वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो के पार्ट यह 15 है, ठीक है। तो आज हम डबल कैनलिस्टिक पैटर्न्स के ए टू जेड पैटर्न्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी ये जितना भी टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक मैंने पहले ही कवर कर चुका है, ठीक है। आज हम इसके जो है ना समरी पढ़ने वाले हैं, टोटल एक वीडियो में ही टोटल इनगल्फिंग, हरामी एंड पियर्सिंग एंड डार्क कॉल कवर को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पीछे का वीडियो ज़रूर देखें एंड इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इजीली तरीक़ा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें से पहला जो कैंडल होगा वो इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा पैटर्न? इनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें से आप लोग को तो पता ही होगा कि ये कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका है। अब इस वीडियो में हम ए टू जेड डबल कैनलिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनगल्फिंग पैटर्न्स। ओके, कौन सा? इनगल्फिंग पैटर्न कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। कौन सा? बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। एंड दूसरा कौन होता है? बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। कौन सा पैटर्न होगा? बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। अब देखो, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कुछ इस टाइप से दिखता है एंड बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कुछ इस टाइप से दिखता है। ओके, देखो, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो सबसे पहला कैंडल होगा वह एक रेड कैंडल होता है एंड जो सेकेंड कैंडल होगा वह एक ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल होता है। ओके, इसी प्रकार से बियरिश कैंडल में जो पहला कैंडल होगा वह एक बुलिश कैंडल होगा एंड दूसरा कैंडल जो होगा ना वह एक बियरिश कैंडल होगा। ओके, तो अब इसके हम इसका फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पीपीटी में हम चलेंगे एंड देखने वाले हैं बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब देखो, ए टू जेड यहाँ पे बताया गया है इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, जो इसका फॉर्मेशन होने से पहले सबसे पहले तो जो कैंडल पहला कैंडल होगा वह एक रेड कैंडल होना चाहिए एंड दूसरा कैंडल जो होगा वह एक ग्रीन कैंडल होना चाहिए, तब जाकर के एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, अब जो पहला कैंडल का ओपनिंग कौन सा होगा? देखो, ओपनिंग देखो, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है पहला कैंडल का ओपनिंग, यहाँ पे ये ओपनिंग पॉइंट है पहला कैंडल का एंड क्लोजिंग पॉइंट ये है। अब देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होगा पहला कैंडल का वह दूसरा कैंडल के ओपनिंग कहाँ हुआ? ये सेकंड कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुआ है एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में ओपन होना चाहिए। और जो फर्स्ट कैंडल होगा, ठीक है, तो सेकंड कैंडल लोअर गैप जो आप देख रहे हो ना, ये नीचे से ओपन होना चाहिए। जो सेकंड कैंडल होगा वो नीचे से ओपन होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे लोअर लिखा हुआ है, यानी नीचे से ओपन होगा फर्स्ट कैंडल का। अब देखो, जो सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग होगा तो बुलिश कैंडल, कौन सा? बुलिश कैंडल क्लोज अबव प्रीवियस कैंडल ओपन। ओके, अब देखो, ये बता रहा है जो मार्केट का जो प्रीवियस कैंडल यानी पहले वाला कैंडल, पिछला कैंडल का जो ओपनिंग होगा ना वह इससे ऊपर में जाकर के सेकेंड कैंडल क्लोज करना चाहिए, जैसे किया हुआ है यहाँ पे है ना क्लोजिंग, यानी फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग होगा ना उससे ऊपर में जाकर के सेकेंड कैंडल क्लोज करना चाहिए। जो आप कंडीशन लिखा हुआ देख रहा है इसका मतलब यही है। अब देखो, इस दूसरा कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? देन लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इनगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल।
क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देन लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इनगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल, यानी जो पिछला जो रेड कैंडल है ना वह एक ग्रीन कैंडल के बीच में ओपन होना चाहिए, यानी इनगल्फ करना चाहिए, यानी खा जाना चाहिए। पहले वाला कैंडल को ये दूसरे वाला कैंडल खा जाना चाहिए। ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, इसका मतलब यही है। अब देखो ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, बुलिश कैंडल ओपन्स एट और लोअर देन प्रीवियस कैंडल्स क्लोज। अब जो क्लोजिंग होना चाहिए ना, ओपन जो होना चाहिए ना, जो रेड कैंडल के नीचे से ओपन होना चाहिए सेकेंड कैंडल, तब जाकर के यह इतना कंडीशन है, उसके बाद जाकर के एक बुलिश कैंडल बनता है, बुलिश कैंडल बनेगा, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है। ठीक है, अब देखो आप लोग को बेसिकली पता चल गया होगा जो बियरिश बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता कैसे है। इतना सारा कंडीशन लागू होता है, उसके बाद जाकर के एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला पैटर्न समाप्त हो चुका है। अब इसके ग्राफ को हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये इसके ग्राफ को हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसके ग्राफ में बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न्स को सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को पढ़ेंगे। तो देखो, तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में जो बनने के लिए सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। इसको एक बियरिश कैंडल के ओपन यानी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट कैंडल जो होगा ना, फर्स्ट कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल ये है एंड सेकेंड कैंडल ये है। सेकेंड कैंडल कौन सा है? ये सेकेंड कैंडल हो गया। अब सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल हमें पता चल चुका है। अब जो दूसरा कंडीशन ये है, जो फर्स्ट कैंडल होगा ना वो इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें मार्क करना है। ओपनिंग यहाँ पे हुआ है एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। अब देखो जो सेकेंड कैंडल है इसके ओपनिंग यहाँ पे हुआ है एंड क्लोजिंग ये पॉइंट है, क्लोजिंग का पॉइंट ये है। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल जो है सेकेंड कैंडल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में है ना, इसका भी ओपनिंग भी यहाँ हुआ है एंड क्लोज भी यहाँ पे हुआ है। तो हम इसको एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न से बोलेंगे। ओके, अब देखो एक कन्फर्मेशन कैंडल भी होता है। ये जो आपको दिख रहा है ना थर्ड कैंडल हम दिखा रहे हैं, तो थर्ड कैंडल जो है ना, जो ये एक थर्ड कैंडल है, यही डिसाइड करता है जो हमें ट्रेड लेना है या नहीं। ये थर्ड कैंडल पे हमें एक एंट्री प्लान करना रहता है। थर्ड कैंडल देखो, थर्ड कैंडल जब क्लोजिंग कहाँ पे हो, कम से कम इसका ओपनिंग जो है ना या नीचे यहाँ से देखो क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। इसके ऊपर में थोड़ा सा क्लोजिंग हो जाएगा या नीचे में क्लोजिंग, इस कैंडल में हमें एंट्री लेना है। ठीक है, जो थर्ड कैंडल है इसमें हमें एंट्री प्लान करना है। और स्टॉप लॉस जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना सेकेंड कैंडल का, इसका हमें एक स्टॉप लॉस प्लान करके रखना है। अब देखो, अब नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस जोन का वेट करना है। एक रेजिस्टेंस जोन कौन सा है? ये देखो, यह एक रेजिस्टेंस जोन है। कौन सा जोन है? यह एक रेजिस्टेंस जोन है। अब हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करना है। ये जो आपको दिख रहा है ना पॉइंट, ये एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है और यहाँ पे एक हमें प्रॉफिट को बुक करना है। ओके, तो हमने बियरिश का इनगल्फिंग पैटर्न्स के ग्राफ को भी सीख लिया। अब हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स के ग्राफ को सीखने वाले हैं। तो बेसिकली बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न्स को सीखने के लिए सबसे पहले उसमें भी हमें एक ट्रेंड को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख रहे हो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। सबसे पहले हमें मार्केट में कोई भी ट्रेंड या कोई भी पैटर्न्स को देखने से पहले हमें एक ट्रेंड को पता करना पड़ता है।
क्या, एक ट्रेंड को पता करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हमें इस मार्केट में दिख रहा है, जो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो एक डाउन ट्रेंड में है। देखो, ये देखो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक तो हम देख लिए मार्केट का ट्रेंड, फर्स्ट कंडीशन तो हम फॉलो कर लिए। अब सेकंड कैंडल एक रेड कैंडल होना चाहिए। ये देखो, अब सेकंड कैंडल रेड है एंड फर्स्ट कैंडल रेड है एंड सेकंड कैंडल ग्रीन है, ये भी हमको पता चल चुका है, ठीक है। और थर्ड कैंडल जो है ना, ये थर्ड कैंडल, ये भी अच्छा खासा एक ग्रीन कैंडल है। अब देखो, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये है, ओपनिंग पॉइंट ये है एंड क्लोजिंग पॉइंट, द क्लोजिंग पॉइंट ये है, एंड सेकंड कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये एंड क्लोजिंग पॉइंट ये है। देखो, फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेकंड कैंडल के बीच में हो रहा है, तो यह एक इनगल्फिंग पैटर्न है। एंड थर्ड कैंडल पे हमें एक एंट्री प्लान करना है और हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, और सेकंड कैंडल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हमें एक स्टॉप लॉस को प्लान करना है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन बनेगा ना, यहाँ हमें प्रॉफिट को बुक करना है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन ये वाला है। आपको ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक लाइन का लाइन जो हम जा रहा है, यह एक रेजिस्टेंस के तरह काम करता है, ओके। यह एक रेजिस्टेंस है और यहाँ हमें एक अपना टारगेट को बुक कर लेना है, ओके। तो अब हम इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में A to Z सीख लिए हैं। अब हम हरामी पैटर्न्स को सीखेंगे। कौन सा, अब हम हरामी पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखो, हरामी पैटर्न्स किसे बोलते हैं। हरामी का सबसे पहले देखो, हरामी वर्ड का मतलब क्या होता है। हरामी वर्ड का मतलब होता क्या है, हम ये सीख लेते हैं पहले। तो हरामी वर्ड का मतलब होता है प्रेग्नेंट। क्या होता है, प्रेग्नेंट। हरामी वर्ड का मतलब प्रेग्नेंट होता है, ठीक है। जब एक मदर के पास जब बच्चा रहता है ना, उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ इस कैंडल से। पहले ये मदर हो गया फर्स्ट कैंडल एंड सेकंड कैंडल बेबी कैंडल हो गया, तो इसीलिए इसको जो है ना हरामी पैटर्न्स बोलते हैं। हरामी यानी प्रेग्नेंट। अब देखो, क्योंकि ये जो आपको महिला दिख रहा है ना, ये है एक महिला और इसके आगे में एक छोटा सा बेबी है। यहाँ पे एक छोटा सा बेबी है, ये देखो। मैं इसका फॉर्मेशन करके भी दिखाता हूँ। ये एक मदर हो गया। अब देखो, ये जो है ना, ये एक मदर हो गया एंड जो ये सेकंड कैंडल है, ये एक बेबी कैंडल है, ओके। ये एक बेबी कैंडल है, ये मदर कैंडल हो गया और ये बेबी कैंडल हो गया। आप लोग को इतना तो समझ में आ ही चुका होगा तो मदर इसको हरामी पैटर्न से बोलते क्यों हैं। अब देखो, सबसे पहले अब हमें हरामी पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है। कौन सा पैटर्न, हरामी पैटर्न्स। हरामी पैटर्न्स के बारे में पढ़ना है, ओके। तो हरामी पैटर्न्स बेसिकली कितने प्रकार का होता है। तो पहला एक बुलिश हरामी होगा। कौन सा, एक बुलिश हरामी पैटर्न्स होगा। एंड सेकंड जो होगा ना, सेकंड कौन सा होगा, सेकंड एक बियरिश हरामी पैटर्न्स होगा। देखो, बियरिश हरामी पैटर्न्स देखो, तो इसका टाइप्स को भी पढ़ लिए हैं। अभी ये दिखने में कैसा होता है हम ये देखने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट कैंडल होगा बुलिश हरामी में एंड सेकंड कैंडल होगा इसमें भी, ठीक है। जो फर्स्ट कैंडल होगा इसे हम मदर कैंडल बोलेंगे एंड सेकंड कैंडल जो होगा उसको हम बेबी कैंडल बोलेंगे। जो फर्स्ट कैंडल जो होगा ना, वह बेबी कैंडल के से बड़ा होगा, यानी सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुआ फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में होना चाहिए। तो अब हम ये देख लेते हैं इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग है कहाँ पे। देखो, तो फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग ये है, ओपनिंग ये पॉइंट है एंड क्लोजिंग ये पॉइंट है, ओके।
एंड सेकेंड कैंडल का जो ओपनिंग ये पॉइंट है एंड क्लोजिंग ये पॉइंट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसके बीच में हो रहा है इसे हमें, और जो ओपनिंग क्लोजिंग होना चाहिए, जो सेकेंड कैंडल का जो लंबाई होना चाहिए वो 1/4 यानी 1/4 होना चाहिए। जैसे कि ये 4 इंच का है जो फर्स्ट कैंडल, तो ये 1 इंच का होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए इसका लंबाई, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला कैंडल यह एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, सेकेंड कैंडल जो होगा वो एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। अब देखो, इतना तो हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे एंड क्लोजिंग ये वाला पॉइंट। अब फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग होगा ना, देखो फर्स्ट कैंडल का जो ओपनिंग होगा, सेकेंड कैंडल का ओपनिंग ये पॉइंट एंड क्लोजिंग ये पॉइंट। अब देखो, सेकेंड कैंडल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के बीच में हो रहा है, तो इसे हम बियरिश हरामी पैटर्न्स बोलेंगे। फर्स्ट कैंडल को हम मदर कैंडल बोलेंगे और सेकेंड कैंडल को हम बेबी कैंडल बोलेंगे। और बेबी कैंडल का जो लंबाई होना चाहिए वो 1/4 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें हरामी पैटर्न्स के बारे में तो इतना पता हो ही चुका है, ठीक है। अब इसे हम ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं। सो चलो अब बुलिश हरामी पैटर्न्स के ग्राफ को देखते हैं। देखो, तो कोई भी पैटर्न्स को देखने से पहले सबसे पहले उसके ट्रेंड के बारे में हम सीखते हैं। पहले ट्रेंड पता करते हैं, सो मार्केट का ट्रेंड के अनुसार, ठीक है। देखो, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है ना, यह एक डाउन ट्रेंड में है। कौन सा ट्रेंड में है? यह एक डाउन ट्रेंड में है। कौन सा ट्रेंड में है? यह एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट का ट्रेंड। देखो, मार्केट का ट्रेंड जो है ना एक डाउन ट्रेंड में है। अब इतना तो पता हो ही चुका है हमें। अब जो हम ये देखने वाले हैं, जो फर्स्ट कैंडल होगा ना एंड सेकेंड कैंडल को हम पता करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल, जो देखो ये फर्स्ट ये सेकेंड कैंडल। अब जो फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल भी हमें मिल चुका है। फर्स्ट एंड सेकेंड कैंडल मिल चुका है। अब जो फर्स्ट कैंडल का हम ओपनिंग जो होगा ना सीधे यहाँ पे ये है एंड क्लोजिंग पॉइंट, जो क्लोजिंग पॉइंट ये है एंड सेकेंड कैंडल का ओपनिंग ये है एंड क्लोजिंग ये है। इसके बीच में हो रहा है ओपन एंड क्लोज फर्स्ट कैंडल के। तो देखो, अब थर्ड कैंडल का वेट करना है एंड थर्ड कैंडल जो इसके ऊपर में जा कर के फॉर्मेशन हुआ, तो हमें एक ट्रेड प्लान करना है और यहाँ हमें एक ट्रेड ले लेना है और स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के मदर कैंडल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हमें लगा देना है। और अब हमें टारगेट बुक करने की बारी है, ठीक है। तो टारगेट के लिए हमें एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन को चेक करना है और हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे टारगेट को बुक कर लेना है। तो अब हम लोग ये भी सीख चुके हैं तो बुलिश हरामी पैटर्न्स को क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब बियरिश हरामी के बारे में हम देखने वाले हैं। देखो, यह एक बियरिश हरामी पैटर्न का ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में हम ये सीखते हैं, सबसे पहले कोई भी पैटर्न्स को बनने से पहले उसके हम पैटर्न्स उसके ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। इसका भी ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। अब देखो, जो फर्स्ट कैंडल बना है ये कितना बड़ा है। सेकेंड कैंडल जो है ये भी अच्छा है, बेबी कैंडल है। फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है एंड क्लोजिंग पॉइंट ये है। अब देखो, सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट ये है एंड ओपनिंग पॉइंट ये है। ओपन एंड क्लोज फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल के बीच में हुआ है, ठीक है। और थर्ड कैंडल भी एक बियरिश कैंडल है। एंट्री हमें यहाँ पे ले लेना है, एंट्री यहाँ पे हमें ले लेना है, ठीक है। अब देखो, जो हमें टारगेट बुक करना है ये हम एक रेजिस्टेंस जोन का मान के चलेंगे। रेजिस्टेंस जोन यानी सपोर्ट जोन, हमें यहाँ पे अपना टारगेट को बुक कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली हम बियरिश हरामी पैटर्न्स के बारे में भी हम सीख चुके हैं। अब हम ये देखते हैं
नेक्स्ट कैंडल के बारे में सीखेंगे, पियर्सिंग पैटर्न्स। ओके, अब हम कौन से पैटर्न्स के बारे में सीखने वाले हैं? पियर्सिंग पैटर्न। तो चलो हम चलते हैं उस पीपीटी पे। तो थर्ड पैटर्न्स कौन सा है? पियर्सिंग पैटर्न। चलो इसके बारे में हम सीखते हैं। चलो तो सबसे पहले पियर्सिंग पैटर्न्स का जो फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल को हम मार्क करके रखते हैं एंड सेकेंड कैंडल को भी मार्क करके रखते हैं, यानी फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो फर्स्ट कैंडल होगा उसका ओपनिंग भी हमें मार्क कर लेना है एंड क्लोजिंग भी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मार्क करके रख लेना है। अब देखो, अब इस कैंडल में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, फर्स्ट कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए एंड फर्स्ट कैंडल का 50% का जोन हमें मार्क करके रखना होता है। देखो ये 50% का जोन है। अब देखो, तो दोनों कंडीशन हमें मिल चुका है यहाँ पे। जो फर्स्ट कैंडल होना चाहिए वो एक बियरिश कैंडल और उसका 50% जोन को मार्क कर लेना है। अब सेकेंड कैंडल की बारी है। तो सेकेंड कैंडल में जो ओपनिंग होगा, देखो ओपनिंग बिलो, यानी ओपनिंग जो होगा ना किसका, सेकेंड कैंडल का, वो नीचे से ओपन होना चाहिए फर्स्ट कैंडल का एंड क्लोजिंग जो होगा वो 50% जोन से ऊपर में होना चाहिए। और सेकेंड कैंडल एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। कौन सा कैंडल? एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। अब देखो, क्लोजिंग में हो 50% ऑफ बियरिश कैंडल। इसका मतलब यह है जो सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ ना वो 50% जोन से ऊपर में होना चाहिए, जो कि हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम एक बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। ओके, अब पियर्सिंग पैटर्न्स को हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। अब इससे हम एक ग्राफ पे देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ग्राफ पे कैसे दिखता है और कैसे ट्रेड लेना है और कैसे स्टॉप लॉस को हम प्लान करते हैं। अब हम ग्राफ पे देखते हैं। देखो, ग्राफ भी आ चुका है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। ओके, अब इसके ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या करना है? आप लोग वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, उसके बाद आप बताइए पहले यहाँ पे करना क्या है इस ग्राफ में। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेंड को पता करना है। तो मार्केट का ट्रेंड कौन सा है? देखो, मार्केट का एक ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है मार्केट। ओके, अब मार्केट का ट्रेंड फर्स्ट, सेकंड क्या है? सेकंड हमें एक बियरिश कैंडल का ढूंढना है एंड अब उसके बाद जो है ना हमें एक बुलिश कैंडल को ढूंढना है। ओके, अब फर्स्ट कैंडल के हमें 50% जोन को मार्क कर लेना है एंड सेकेंड कैंडल का जो ओपनिंग हुआ वो गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए, जो कि हुआ है। ओके, और सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ ना वो 50% जोन से ऊपर में क्लोजिंग होना चाहिए, ये भी हो गया है। अब देखो, थर्ड कैंडल जो होगा ना, ये थर्ड कैंडल वो भी एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। इस बुलिश कैंडल पे हमें एक एंट्री प्लान करना है। कहाँ? इस बुलिश कैंडल पे हमें एक एंट्री प्लान करना है। अब एंट्री प्लान तो हो गया। अब हमें एक रेजिस्टेंस को देखना है। देखो, यह एक रेजिस्टेंस जोन है और हमें एक यहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करना है। तो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ग्राफ को भी हम सीख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्या चीज़ देखेंगे? इसी का नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट ग्राफ को देखने वाले हैं। तो देखो, ये भी एक यूएसए मार्केट का है। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी पैटर्न्स के लिए हमें एक ट्रेंड को पता करना था। ये एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट। कौन सा ट्रेंड में है? एक डाउन ट्रेंड में है। अब पहला कैंडल जो है ना वो एक बियरिश कैंडल है एंड सेकेंड कैंडल ये है, ये एक कौन सा कैंडल? एक बुलिश कैंडल है। अब देखो, फर्स्ट कैंडल का हमें 50% जोन मार्क करना होता है। जो देखो, ये 50% जोन है। ओके, अब देखो, इसका जो सेकेंड कैंडल होगा इसका जो ना ओपनिंग वो
कहाँ से होना चाहिए, वो नीचे से ओपन होना चाहिए एंड क्लोज जो होगा वह 50% जोन से ऊपर में क्लोज होना चाहिए। और थर्ड कैंडल जो होगा ना, ये आप जो थर्ड कैंडल देख रहे हो इसका ये एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। और हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेके और ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे हमें अपना टारगेट को बुक करना है। तो आप लोग इसको भी देख लिए होंगे। अब हम इसके कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सा? अब इसका हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। सो पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो चलो चलते हैं। अब देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है? तो सबसे पहला कंडीशन है मार्केट के ट्रेंड को पता करना। देखो सबसे पहले ट्रेंड, ये देखो ये एक ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। दूसरा है बियरिश कैंडल होना, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? ये देखो, यह एक बियरिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। और देखो तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है जो गैप डाउन होना चाहिए। देखो ये आपको दिख रहा है, गैप डाउन ओपन होना चाहिए। तीसरा गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे, जो बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है। एंड चौथा कंडीशन ये है कि बुलिश कैंडल होना चाहिए। कौन सा कैंडल? ये वाला कैंडल एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। पांचवा कैंडल कंडीशन ये है जो क्लोज अबव 50% ऑफ प्रीवियस डेज बियरिश कैंडल, यानी बियरिश कैंडल के 50% जोन से ऊपर में क्लोज होना चाहिए सेकेंड कैंडल, ठीक है, ये वाला। अब देखो इतना क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें एक ट्रेड प्लान करना है और हमें एक एंट्री करके यहाँ पे हमें अपना टारगेट को बुक करके निकल जाना है। अब हमें इतना तो समझ में आ ही चुका है, ठीक है। तो हम पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के A to Z चीज़ के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम डार्क कोल्ड कवर पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं A to Z, ओके। आप लोग वीडियो में बने रहें। चलो देखते हैं नेक्स्ट डार्क कोल्ड कवर पैटर्न। तो सबसे पहले हमें इसके फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है डार्क कोल्ड कवर पैटर्न्स का, ओके। तो ये देखो ये डार्क कोल्ड कवर पैटर्न्स है एंड पहला जो कैंडल होना चाहिए वो एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। एंड दूसरा कैंडल, दूसरा कैंडल ये है, दूसरा कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। अब हम देखते हैं, अब देखो जो फर्स्ट कैंडल होगा ना उसके 50% जोन को हमें मार्क कर लेना है, क्योंकि ये भी एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स का उल्टा है, ठीक है, इसका अपोजिट कैंडल है। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल जो होगा ना, ओपनिंग तो आपको पता ही होगा, जो यहाँ पे सबसे इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है एंड क्लोजिंग पॉइंट ये है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है एंड सबसे हाईएस्ट पॉइंट कैंडल का ये पॉइंट है, ओके। अब देखो सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग हुआ ना वो गैप अप होना चाहिए ओपनिंग यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं, ठीक है। अब क्लोजिंग जो होगा ना सेकंड कैंडल का वो 50% जोन से नीचे में होना चाहिए। आप लोग को इतना पता हो गया है, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो उतना समझाने की ज़रूरत नहीं होगा। अब 50% जोन ये आपको दिख रहा है, ये वाला, यही इसी लाइन को हम 50% जोन बोलेंगे, ठीक है। चलो इतना तो हमें पता था पहले से ही, ठीक है, जो पिछले वीडियो के उल्टा, जस्ट उल्टा हुआ इस वीडियो में, इस पीपीटी में। तो चलो तो अब हम नेक्स्ट में जो है ना, देखो सबसे पहले डार्क कोल्ड कवर पैटर्न, ये हमेशा एक बियरिश बियरिश कैंडल होता है, बियरिश पैटर्न। ये इसमें जो है ना, ये जब भी बनेगा मार्केट को गिराएगा ही, ठीक है। और इसका बनने से पहले मार्केट का ट्रेंड
एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। एंड जो फर्स्ट कैंडल होगा वो एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। कौन सा? वो एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। सेकंड कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। और फर्स्ट कैंडल का 50% का जोन हमें मार्क करना है। एंड जो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग हुआ वो गैप अप ओपनिंग होना चाहिए सेकंड कैंडल से। एंड क्लोजिंग जो होगा वो 50% जोन से नीचे में होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद हमें एंट्री प्लान करना है थर्ड कैंडल पे, और हमें एंट्री लेकर अपना टारगेट को के पास हमें अपना प्रॉफिट को बुक करना है। ठीक है, अब हम ये देखने वाले हैं जो डार्क कॉल कवर पैटर्न्स या इसी कैंडल में बनता है और भी कैंडल से बनता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पीपीटी में चलेंगे एंड देखते हैं। देखो ये भी टोटल जो कैंडल है ना वो एक डार्क कोल्ड कवर पैटर्न है। कौन सा? डार्क कोल्ड कवर पैटर्न। ये भी फर्स्ट कैंडल है, ये भी फर्स्ट कैंडल है एंड ये भी फर्स्ट कैंडल है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये भी 50% जोन है, ये भी 50% जोन है और ये भी 50% जोन है। लेकिन देखो कैंडल सब अलग अलग है। यह एक देखो बियरिश कैंडल है लेकिन बिग बार कैंडल है। यह एक हैमर कैंडल है लेकिन फिर भी एक डार्क कोल्ड कवर है। यह भी एक इन्वर्टेड हैमर है लेकिन यह एक क्या है, यह भी एक डार्क कोल्ड कवर पैटर्न है। क्योंकि टोटल जो है ना सब एक जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है वो डार्क कोल्ड कवर पैटर्न्स को। तो सब 50% जोन को से नीचे क्लोज हुआ है। ये भी हुआ है क्लोज 50% जोन से नीचे, ये भी हुआ है 50% जोन से नीचे क्लोज, और ये भी हुआ है 50% जोन से नीचे क्लोज। आप लोग को इतना तो पता हो ही गया होगा जो डार्क कोल्ड कवर पैटर्न जो बनेगा सो एक ही कैंडल से नहीं बनता है, मल्टीपल कैंडल से बनेगा। अब इससे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके जो थर्ड कैंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगा जो हम ट्रेड लेना है। उसके लिए हम चलो नेक्स्ट पीपीटी में हम देखते हैं। अब देखो इसमें भी वही रूल है, ये फर्स्ट कैंडल हुआ एंड ये सेकेंड। ओके, अब देखो और ये कौन सा है? ये थर्ड कैंडल है। ये इसी को हम कन्फर्मेशन कैंडल बोलते हैं। ठीक है, ये कन्फर्मेशन कैंडल है। अब ये कन्फर्मेशन कैंडल है, इस कैंडल पे हमें हमेशा एंट्री प्लान करना है। कन्फर्मेशन कैंडल ये है, फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल। और जो थर्ड कैंडल बनेगा तब यह एक कन्फर्मेशन कैंडल है और इसी कैंडल पे हमें एक एंट्री प्लान करना है। ओके, और हमें इस कैंडल को समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तभी से हम इसी पे बकवास कर रहे थे। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे इसके ग्राफ को। क्या देखने वाले हैं? इसके ग्राफ को देखने वाले हैं। तो हमें ट्रेड कहाँ लें एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, इसका हम 3 ठो ग्राफ पढ़ने वाले हैं। चलो, तो फर्स्ट ग्राफ में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक ट्रेंड को फाइंड करना है। तो ट्रेंड है एक अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, अप ट्रेंड में है मार्केट। ओके, ट्रेंड इसका अप है। ओके, और जो पहला कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल है, और सेकंड कैंडल है वो एक बियरिश कैंडल है। अब इतना तो हमें पता चल ही गया है। अब देखो जो थर्ड कैंडल है ना, ये जो थर्ड कैंडल है ये भी एक बियरिश कैंडल है, और थर्ड कैंडल हमें एक एंट्री दिलाता है। देखो यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करना है। ओके, और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है। और ये आपको जो देख रहा है ना रेजिस्टेंस जोन, ये वाला, ये हमें एक टारगेट बुकिंग का एरिया दिख रहा है और हम यहाँ पे टारगेट को बुक कर लेंगे। तो फर्स्ट डार्क कॉल कवर पैटर्न्स का ग्राफ हम देख लिए हैं। चलो आप थर्ड ग्राफ को देखेंगे। देखो थर्ड ग्राफ एक लैब मार्केट का है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो
इसी में भी यही रहेगा। सबसे पहले हम एक ट्रेंड को पता करते हैं, ओके, एंड उसके बाद हमें जो कैंडल होगा ना उसको हम देखेंगे और उसके कंडीशन को। ये तो यहाँ पे 50% जोन है और 50% जोन से नीचे में क्लोज किया है सेकंड कैंडल। सेकंड ये है एंड फर्स्ट कैंडल ये है, ओके। ग्रीन वाला कैंडल फर्स्ट कैंडल है, रेड वाला जो कैंडल है वो सेकंड कैंडल है। अब देखो यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करना है, ओके, और स्टॉप लॉस इसका हाईएस्ट पॉइंट को रखना है और टारगेट ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, और हम यहाँ पे टारगेट को बुक करना है। तो इस ग्राफ में भी आप लोग देख लिए हैं टोटल। अब हम लास्ट ग्राफ को हम देखने वाले हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहें, बस लास्ट है। अब देखो लास्ट है डार्क कोल्ड कवर पैटर्न्स का, और आज डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का लास्ट वीडियो भी होगा। अब इसमें भी हमें बेसिकली पहले ट्रेंड को पता करना है। तो यह एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब पहला कैंडल जो यही है, ठीक है, ये एक पहला कैंडल है। कौन सा कैंडल है? पहला कैंडल ये है, एंड सेकंड जो कैंडल है ना ये सेकंड कैंडल में है कैंडल है। अब देखो फर्स्ट जो कैंडल है इनडिसाइडेड कैंडल है, यहाँ पे हमें एंट्री करना है। 50% जोन से नीचे में मार्केट क्लोज किया है और ओपन गैप अप ओपनिंग किया हुआ है। तो यह एक डार्क कोल्ड कवर पैटर्न है, यहाँ हमें एंट्री करना है प्लान। और जो ये आपको दिख रहा है ना ये बेसिकली देखो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो हमें यहाँ एक एंट्री प्लान करना है और हम अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।